हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। जैसा कि आप लोग जिस वैकेंसी का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था, यूपी ट्रिपल एससी जेई, उसने अपनी वैकेंसी रिवील कर दी है। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें वो कितनी है, 2847। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीट को ग्रैब करने के लिए। जितने भी स्टूडेंट ये चाहते हैं यार कि हमें अपने स्टेट में काम करना है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यूपी गवर्नमेंट में जो यूपी ट्रिपल एससी जेई में, और सिर्फ किसके लिए वैकेंसी आई है, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी आई हुई है, सिर्फ सिविल ब्रांच की। समझ में आ रही बात। और इसमें एक बात और बता दो, इसमें बीटेक नहीं अलाउ है। जिसने डिप्लोमा किया हुआ है सिर्फ वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आइए, इसमें क्या क्या आपकी एज लिमिट क्या है, क्या आपके क्वालिफिकेशंस हैं, क्या आपको एग्जाम पैटर्न है, वो सारी बातें इसमें डिटेल में हम लोग करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म फिलअप की, तो जो हमारा विज्ञापन आया है, नोटिफिकेशन आया है, वो 7/3/2024 को आया हुआ है। और जो फॉर्म फिलिंग की डेट होगी जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वो डेट कब की है, वो डेट आपकी कब की है, वो डेट आपकी 7/5/2024 की है। मतलब आप मई में फॉर्म फिलअप होगा। समझ में आ रही बात, मई में फॉर्म फिलअप होगा। और जो सबमिट करने की डेट है अंतिम, वो 7/6/2024 है। मतलब आपको 7 जून को फॉर्म आपका सबमिट होगा। जो करेक्शन की डेट है, जैसे आपने फॉर्म में कुछ गलत फिल कर दिया है, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, उसकी जो डेट है करेक्शन की, वो डेट आपकी 14/6/2024 को है। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास एग्जाम के लिए 2 महीने से ज्यादा का समय है। आप अभी से अगर प्रिपरेशन में लग जाओगे तो आप अपनी ड्रीम जॉब, जो आप यूपी में जॉब करना चाहते हैं जेई की, तो आप वो कर सकते हैं। और आइए आगे हम बात करते हैं इसमें कि और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, कितनी वैकेंसीज हैं, वो बात करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात ये भी है कि कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यूपी में जो एग्जाम होता है पेट, समझ में आ रही बात, अगर आपने पेट को क्वालिफाई किया है तो वही लोग इस फॉर्म को सिर्फ फिल कर पाएंगे। उनका स्कोर कार्ड बना होगा, जो स्कोर कार्ड रिलीज होगा, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्या अदर स्टेट के लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अदर स्टेट के भी लोग स्टूडेंट यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अगर पेट को क्वालिफाई किए होंगे तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो आपका सबसे नेसेसरी कंडीशन है अदर स्टेट के लिए कि उनका पेट क्वालिफाई होना चाहिए। और यूपी में भी जिन लोगों का स्कोर कार्ड बना हुआ है, जो आपका 2023 का है, जो पेट एग्जाम हुआ था, जो क्वालिफाई किए हैं, वही लोग इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे नेसेसरी कंडीशन आपकी क्या है, सबसे नेसेसरी कंडीशन आपकी पेट क्वालिफाई होना चाहिए, पेट में आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो पेट जो क्वालिफाई होंगे वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, 2847। बहुत बम्पर वैकेंसी और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है अभी। तो समझ में आ रहा है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको। इसमें ऑनलाइन आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन आप सबमिट करोगे। कब से डेट स्टार्ट है वो पता है, ऊपर ही देख लिया था हम लोगों ने, 7/5/2024 से। ठीक बात है। आवेदन की प्रक्रिया आप यहां पे देखिए, वही बात बताया मैंने कि जो पेट क्वालिफाई हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ रही बात, ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है। बाकी आपको ये सारे पॉइंट आपको दिए हैं, आपको मैं ये पीडीएफ इस लिंक ऐड करा दूंगा, मैं इसी चैनल पे ऐड करा दूंगा, जाके आप वहां से ये पूरा एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि अभी आपका एग्जाम की डेट नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा। तो जितने भी ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, तो वो सब सारा अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं इस 2 महीने में। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ये 2.4 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में जो आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा वो 1/4/2024 से 7/6/2024 के
आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो ये देख लें कि आपका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का वो 1/4/2024 से 7/6/2024 के मध्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो जो किस पे डिपेंड होगा? 2023-24 के आय पर आधारित होगा। समझ में आ गई बात? और वो मान्य कब तक होगा? 2024 से 2025 तक वो मान्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस के लिए। जो भी ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को फिल करेंगे तो उनके पास बहुत सही टाइम भी है, इस पे आप काम करना शुरू कर दो। अभी आप डॉक्यूमेंट बनवा लो और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बात है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैं पीडीएफ आपको यहां पे ऐड करा दूंगा। एक एक पॉइंट को आप यहां पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। आवेदन के लिए क्या क्या करना है वो भी एक एक पॉइंट लिखा है। जब इसमें आप फॉर्म को फिल करोगे, एक और वीडियो लाके आपको डिटेल एनालिसिस बताएंगे कि कैसे इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। यूपी साइड पे ये दे भी दिया जाएगा, तो उसमें हम लोग बताएंगे। अभी आप सर्टिफिकेट पे ध्यान दो कि जो आपके सर्टिफिकेट फॉर्म में आप लगाओगे वो आपके सही हैं या नहीं। आइए, यहां पे फोटो और हस्ताक्षर के बारे में दिया है। जो आपने पेट में भी लगाया होगा वही इसमें भी लगेगा। अगर हम इसमें बात करें कि आपकी जो एप्लीकेशन फी होगी वो कितनी होगी, और ये देखो आप जो आपकी शुल्क होगा, फॉर्म का जो शुल्क होगा वो कितना होगा, वो सबके लिए कितना है? 25 रुपये है। सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, सबके लिए 25 रुपये है। चाहे वो अनारक्षित हो, जनरल कैटेगरी का हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, सबके लिए जो फीस है वो कितनी रहने वाली है? 25। क्लियर है? तो आपकी ये हो गई, फॉर्म की फीस हो गई है। और हम इस पे बात करें कि हमारा और इसमें आवेदन का जो संशोधन है वो भी आपको बता दिया कि उसकी डेट आपकी कब है? 14/6/2024 तक का है। ऊपर ही बता चुका हूं। इसमें आपकी ये जो गलतियां हो सकती हैं उसमें आप जाके सुधार कर सकते हो। अगर हम इसमें अब बात करें जो आपकी पोस्ट है, पदों का विवरण, कौन कौन सी पोस्ट में कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, तो ये पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। देखिए, आपका जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है, जो विभाग का नाम है फर्स्ट डिपार्टमेंट है, वो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में आप देख रहे हो। जनरल की जो वैकेंसी वो कितनी है? 513 नंबर ऑफ वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 513 वैकेंसी है। अनुसूचित जात में 144 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजात में 3 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 323 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी है? 109 वैकेंसी है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1092 है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में रहने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में, उसमें भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 765 है। अगर उत्तर प्रदेश जल निगम की बात करें उसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 693। और हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में 146 वैकेंसी है। राज्य सेतु निगम लिमिटेड में 96 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 27 वैकेंसीज हैं। और राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में 23 वैकेंसीज हैं। प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यहां पे 5 वैकेंसी हैं। ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है कितना है? 2847। बहुत। और ये किसके लिए है? सिर्फ यहां पे आप सिर्फ सिविल ब्रांच के लिए है, ना तो मैकेनिकल अलाउ है ना तो इलेक्ट्रिकल अलाउ है। और सिविल ब्रांच में भी वो स्टूडेंट जो आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक अलाउ नहीं है। तो सिर्फ जिसने डिप्लोमा किया है और उनका पेट क्वालिफाई है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहां पे देखिए आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी वैकेंसीज अलग से दी हुई हैं। आप इसमें देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी दी। और ये नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कितनी है? यहां पे 567 एक्स्ट्रा वैकेंसी है। तो आपके पास टोटल जो वैकेंसी है भारी मात्रा में है। जितने भी सिविल इंजीनियर हैं वो अपनी जगह को सुनिश्चित करें। समझ में आ रही बात? 2847 बहुत भयंकर
समझ में आ रहा बात। 2847 वैकेंसी जो है वो आपके सिलेक्शन को पक्का कर देगी। आपकी तैयारी अभी से होनी चाहिए, समझ में आ रही बात। आप उसके लिए आप YCT आपके लिए क्या करेगा वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, लेकिन आपको ये देखना है कि जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में इस बार आपको सिलेक्शन लेके ही जाना है। अगर हम यहां पे बात करें, ये आपका देखिए रिजर्वेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट यहां पे दिए हुए हैं। आपको एक एक पॉइंट जिसकी जो कास्ट है OBC वाले वो OBC का देख लीजिएगा, EWS वाले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले वो भी देख लीजिएगा कि कब कब आपका किस डेट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास टाइम है 2 महीने का, आप उस पूरी डिटेल को पढ़ के वो प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा। कोई अगर नया अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पे सब पता चल जाएगा, ठीक बात है। यहां पे देखिए आपकी जो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंता का है उसमें क्या क्या यहां पे जरूरत होगी आपको। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया गया हो। दूसरा क्या है यहाँ पे प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। बीटेक अलाउ बिल्कुल नहीं है, ओनली क्या है 3 वर्षीय डिप्लोमा। समझ में आ गई बात। तो सिर्फ डिप्लोमा वाले इसमें अलाउ हैं, ठीक बात है। ऐसे हर एक चाहे जल निगम की बात करें, आपको क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, क्या क्या आपको जब आप डीवी कराने जाओगे क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रमाण पत्र बने हैं वो एग्जैक्ट डेट के होने चाहिए। समझ में आ गई बात। तो आपको ये PDF मैं लिंक करा दूंगा, यहां पे आप जाके एक एक डिटेल को आप देख सकते हो और अपने सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। समझ में आ गई बात। ये तो ये बात हो गई आपकी क्या क्या आपको जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम एज की, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो जो हमारा एज लिमिट होनी चाहिए इसमें देखिए, अगर हम बात करेंगे अवर अभियंता सिविल में तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए देखो अलग अलग निकाला गया है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एज जो है अलग अलग है। आप देख सकते हो कि अगर आप अवर अभियंता के लिए भरते हो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में तो जो एज होनी चाहिए आपकी क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। इसका मतलब ये है जो लिमिट है आपकी वो क्या हो, 18 साल से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग है। यहां पे देखिए इसमें भी बोला है 18 वर्ष की हो जानी चाहिए, ठीक बात है। तो हर एक डिपार्टमेंट में अपनी एज की इसमें दे रखा है। तो आप जब फॉर्म को फिल करोगे तो आप देख सकते हो, जैसे यहां पे उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में आप देखोगे इसमें भी सेम है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाली हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। मैक्सिमम मिनिमम आपका कितना हो 18 हो और मैक्सिमम आपका कितना होगा 40। समझ में आ गई बात। तो ये आपने देख लिया। अब यहां पे देख लेते हैं चयन का आधार। इसका मतलब क्या है, चयन के आधार मतलब फिर से इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपने अगर पेट दिया हुआ है, पेट में अगर आप क्वालिफाई हो तब तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। उसमें भी वो कितना बुलाएगा, इसमें भी आपको वो 15 गुना बुलाएगा। एक आपको यहां पे क्या निकालेगा, एक आपका कट ऑफ निकालेगा कि इतने मार्क्स वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फिर आपकी मेंस का एग्जाम होगा। इसलिए पेट वहां पे इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात। तो पेट में क्वालिफाई होने के बाद ये एक कट ऑफ निकालेंगे, उसके बाद उस कट ऑफ से जो वैकेंसी आपकी 15 गुना उससे बुलाएंगे। समझ में आ गई बात। वो तो बात की बात है जब आपका कट ऑफ निकलेगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल जो बताया गया है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए पेट का, ठीक बात है। कोई भी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका चयन का आधार। फिर आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसमें लिस्ट आने के बाद जितने लोग उस पेट के कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे तो फिर उसका मेंस का एग्जाम होगा। और यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, यहाँ पे सिविल के लिए ही है। तो आपको वहां पे देखो क्या लिखा है, विज्ञापन संख्या अवर अभियंता मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी के रिक्त पदों के चयन के लिए लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणी वर्ग को 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ
अंक पर परसेंटाइल स्कोर पर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपको पेट के हिसाब से वो कट ऑफ बनाएंगे और उसके बाद जितनी वैकेंसी है उससे 15 गुना आपको वो बुलाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। समझ में आती है बात? ये क्लियर है यहाँ पे? तो ये बात हो गई यहाँ पे हम लोग का कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। और इसके बाद अगर हम बात करें EWS का, मैंने आपको बता ही दिया कि EWS का जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। लास्ट में आपको ये मैं बता दूं, ये हर एक अनुसूचित जाति के लिए क्या आपका प्रोफार्मा होना चाहिए कि अगर आप जा रहे हो अनुसूचित जाति के लिए जात प्रमाण पत्र, तो ये आप देख के जा सकते हो क्योंकि यही लगेगा वहां पे। तो जो जिस कास्ट का है उस कास्ट को आप देख के अपना ये डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हो। समझ में आई बात? ये तो इन सब पे काम अभी कर सकते हो और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो क्योंकि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए सीट को ग्रैब करने के लिए। वाईसीटी आपके लिए क्या कर रहा है? यूथ कंपटीशन टाइम आपके लिए क्या कर रहा है? यूथ कंपटीशन टाइम आपके लिए ये जो बुक है देखिए, UPSSC सिविल जूनियर इंजीनियरिंग, जितने आपके किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो आपकी टेंशन यूथ कंपटीशन टाइम से खत्म हो जाएगी अगर आप इस बुक से आप बुक को परचेज कर लेते हो। इस बुक को आप परचेज कर लेते हो तो आपको सारे पैटर्न जितने भी पिछले वर्षों में एग्जाम हो चुके हैं वो सारे एग्जामों को एकदम प्रॉपर एक्सपर्ट द्वारा सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। आप इसमें जाके सारे पेपर का पैटर्न देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेटेस्ट टाइप का जो पेपर हुआ है लास्ट टाइम में उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। समझ में आती बात? और ये आपको बुक कहाँ मिलेगी? आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। चाहे आप वाईसीटी पब्लिकेशन से बुक ऑर्डर कर सकते हो, आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो, हर जगह पे ये बुक मिल जाएगी। और ये बुक दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। आप बात कर रहे हो चाहे उसके हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है कि जितने भी आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका YouTube पे फ्री में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और क्या क्या एग्जाम में आपको कौन सी बातें नहीं करनी है, कौन सा आपका सिलेबस होना चाहिए, किस पे आपको स्ट्रिक्ट होके पढ़ाई करनी है, वो आपको इस बुक के द्वारा पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियो सॉल्यूशन में हम लोग आपको बताएंगे। जैसे इस बुक के बारे में मैं आपको बात करूं तो यहां पे देखो, पूरा यहां पे ये देखिए, आप हर एक तरीके से आपका ये देखो, ये आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं UPSSC के जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं, चाहे वो देखो 16/4/2022 का हो, जितने भी शिफ्ट में हुए हैं सारे एग्जाम, 2021 के एग्जाम और फिर 2016 के एग्जाम, 2015 में एग्जाम, ये सारे एग्जाम का आपके पास ये सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर तरीके से दे रखा है। तो आपको अगर ये बुक आप परचेज करते हो तो इसमें आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। सारा कब कितने सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किनका वेटेज ज्यादा है, वो भी आपको यहां पे दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो, बिल्डिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो ईयर वाइज 2015 में यार 6 क्वेश्चन आए थे। किससे? बिल्डिंग मटेरियल से आपके 6 क्वेश्चन आए हुए थे। समझ में आती बात? ये क्लियर है? तो यहां पे अगर आप देखोगे, कि यहां पे आप देखो बिल्डिंग मटेरियल के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। 2015 में 6 है, 2016 में 2 है, और यहां पे 16 में सेकंड जो शिफ्ट 19 तारीख को पेपर हुआ है उसमें 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और यहां पे जो आपका 2022 में हुआ है वो 9 क्वेश्चन है। तो आपको यहां पे
कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी बुक से हर एक एनालिसिस मिल जाएगा कि यार सोम से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसमें आपको ज्यादा समय देना है, उसका भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो YCT द्वारा ये बुक, यूथ कंपटीशन द्वारा ये एनालिसिस आपके लिए पहले ही करा दिया गया है। आप यहां से जाके हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप देख सकते हो कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं। समझ में आ रही बात, ये क्लियर है यहां पे? और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि कौन से, ये देखो आप, जैसे मैं क्वेश्चन की बात कर लूं, नॉन टेक टेक दोनों दे रखा है, नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन है वो भी दे रखे हैं और आपके टेक्निकल के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको यहां पे दे रखा है। तो आप इस बुक को परचेज करके सबसे पहला किसी एग्जाम में अगर काम होता है, सबसे पहला काम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एनालिसिस करना, और वो आपके लिए इस बुक से डेफिनेटली आप इसको देख पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।